आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बाला, विशिष्ट अतिथिगण मैडम गगनदीप, शिक्षक साथियों, अन्य कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से आजादी के इस पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे चाहे छात्र छात्राएं की तरफ से या हमारे शिक्षक साथियों की तरफ से विचार आए हों, उनमें एक विचार बहुत अहम रहा कि हमें सिर्फ बॉर्डर पर जाकर के देश का योगदान, देश की प्रगति के लिए योगदान नहीं कर सकते। अगर हम आर्मी में नहीं हैं तो फिर हम किस तरह से, अगर हम सेना में नहीं हैं तो किस तरह से हम योगदान कर सकते हैं। ये आज की हमारे जो वक्ताएं हैं उन्होंने बात रखी। तो हम हर क्षण, हर पल और हमारा हर कार्य देश की प्रगति, देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। आज इस क्षण मुझे आमंत्रित किया गया है कि मैं आज के कार्यक्रम की सफलता में जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान रहा है उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। तो आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते वक्त मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कुशल नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। मैं सर का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विचार हम सभी के समक्ष साझा किए और हमें प्रेरित किया कि हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए किस तरह से देश के विकास में अपने भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं हम अपने अतिथि महोदय का समस्त जेएनवी अम्बाला के साथियों की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि महोदया का, जो यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम में और चार चांद लगा दिए। तो मैं मैडम के यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहा और एक भी क्षण हम बोर नहीं हुए। बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई और जिनसे हम पूरी तरह से बने रहे और बहुत आनंद की अनुभूति हम सबको यहाँ पर हुई। तो मैं आज के जो विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए, भाषण भूमिका द्वारा दिया गया, वहीं हमारे समूह गान, देशभक्ति गान, देशभक्ति नाटक छात्रों के द्वारा दिया गया, कविता पाठ का आयोजन हमारे शिक्षक साथी द्वारा किया गया, वहीं सामूहिक नृत्य छात्रों के द्वारा किया गया, ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति करी गई, सामूहिक नृत्य छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। प्राचार्य द्वारा मेरे काम को काफी सरल कर दिया गया है और आपकी पूरी प्रशंसा प्राचार्य द्वारा
पहले ही कर दी गई है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही और हम सब बहुत आनंदित हुए। तो साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर अनेक कमेटियों का गठन किया गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा बैठक व्यवस्था। आप देखते हैं कि रात को 11 बजे 11:30 बजे तक हमारी जो बैठक व्यवस्था की टीम हो, चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, वो रात काफ़ी लंबी रात देर तक यहाँ पर लगे रहे और बैठक व्यवस्था को बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। तो मैं बैठक व्यवस्था के लिए जो हमारे आज के एमओडी हैं, केपी सर हैं, विजयपाल सर हैं, जगदीश लोहन जी हैं और हमारे छात्र हैं, इनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जैसे प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि आज की जो मंच एवं साज सज्जा जो है वो एक विशेष तौर पर हमें दिखाई पड़ रही है और इसकी जिम्मेदारी जो निभाई गई है वो श्री रविंद्र कुमार जी द्वारा, सत्यपाल जी, सुश्री अमनदीप कौर और श्रीमती नंदिता बोस द्वारा निभाई गई है। तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लाइट एवं साउंड व्यवस्था के लिए मैं श्री जसबीर सिंह जी एवं श्री रघुवीर सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। विद्यालय में स्वच्छता व साफ सफाई संबंधी व्यवस्था समिति का भी गठन किया गया था। इसके लिए मैं श्रीमती बिंदु, सूरज, श्री प्रदीप, श्रीमती रेखा, श्रीमती अनीता, श्रीमती पूनम, इन सब का भी मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ध्वजारोहण व मार्च पास्ट के लिए श्री तरेंद्र सर, हमारे पीटी सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस कार्य को बहुत बखूबी निभाया। तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के हमारे जो सदस्य हैं, श्री राजेश कुमार, श्रीमती नीतू, सुश्री अमनदीप कौर और श्रीमती नंदिता बोस जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वहीं एंकरिंग के लिए हमारे जो छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित थे, श्रीमती वीनस, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाषण के लिए मैडम सुमन बहुत अच्छे से अपने विचारों को हम सबके समक्ष साझा किया। वहीं कविता पाठ के लिए श्री सतीश कुमार सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियोग्राफी व फोटो व्यवस्था के लिए हमारी जो कमेटी गठित करी गई थी उसमें मैं श्री समीर सर, हमारे लव जॉय सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रिपोर्ट लेखन के लिए जो हमारी समिति गठित करी गई थी उसके लिए मैं मैडम मोनिका और श्री खेमजी जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। अनुशासन व्यवस्था के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्रीमती नीतू जी का, श्री योगेश जी का, श्री गौतम जी का, श्री केपी सिंह जी का और श्रीमती सुमन सैनी जी व श्रीमती सुशील जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वहीं परिसर की सुरक्षा की समिति के लिए जो हमें ओमकार जी, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री शेर सिंह जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्वागत समिति के लिए मैं श्री इंद्रमणि जी का, मैडम साक्षी का, श्रीमती अंशु मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैथ व्यवस्था के लिए मैं हमारे अपने हरिओम गोस्वामी जी, श्री रणपाल जी, श्री सेवाराम जी, श्री सागीर जी एवं अन्य कर्मचारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे इन समस्त नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करवाने में अपना सहयोग प्रदान किया। एक बार फिर मैं आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच।